आज का हमारा विषय है शास्त्रों का परिचय। हिंदू धर्म के क्या-क्या शास्त्र हैं। अब यहाँ तक हमारी जो आलोचना हो चुकी है, हमने शास्त्रों ने जो हमें बताना है, वह हमने एक संक्षेप के रूप में समझ लिया है। क्या समझा? द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणः। वैदिक धर्म 2 प्रकार का है। एक प्रवृत्ति लक्षण, दूसरा निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण मतलब क्या? कि सत्कर्म करें, पुण्यार्जन करें और अगले आने वाले जो जन्म है सब में आनंदी रहे, सुखी रहे। जन्म मृत्यु का चक्र हिंडोला चलाते रहिए, सुख से चलाते रहिए। यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। निवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? कि इस इससे उब गया है, मुझे नहीं चाहिए। वो जितना भी आनंद का हो या दुख का हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलोगे? तो आत्मज्ञान के द्वारा, ईश्वर प्राप्ति के द्वारा, मोक्ष लाभ के द्वारा, ऐसे कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबका तात्पर्य एक ही है कि जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर निकलना है, कर्म के बंधन को समाप्त करना है। वो ब्रह्म ज्ञान से होता है। शास्त्रीय भाषा में कहे तो ईश्वर लाभ, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान आदि आदि। अब यह हमें जब स्पष्ट है कि वैदिक धर्म 2 प्रकार का है, तो शास्त्र भी 2 प्रकार के मिलेंगे। एक तो प्रवृत्ति धर्म जो है उसको हम अभी धर्म कहेंगे। प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है उसको धर्म ही कहेंगे, क्योंकि वैसा ही बताता हूं कि क्यों ऐसा करना है। और जो निवृत्ति लक्षण धर्म है इसको हम अध्यात्म कहेंगे या मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। अध्यात्म, मोक्ष शास्त्र, श्रेय। इसका ऐसा हुआ कि अ, व्यासदेव के 4 शिष्य, उनमें से एक जैमिनी है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है द्वादश लक्षणी या धर्म संहिता भी कह सकते हैं। द्वादश लक्षणी नाम से अधिक प्रसिद्ध है। उसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। ऐसा पहला सूत्र है, अथातो धर्म जिज्ञासा। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है वेद ने जो कर्म करो ऐसा बोला है, विहित कर्म, इनको करो। वो यज्ञ याग आदि उपासना जो कुछ है, वह यहाँ पर धर्म शब्द से बोले गए हैं। तो जैसे कि अमुक यज्ञ करो, तो मैं जब यज्ञ करता हूं, तो मैं, जैसे मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं कि यज्ञ कर रहा हूं या वैदिक अनुष्ठान कर रहा हूं, उस यज्ञ को ही धर्म बोला गया है, तो मैं धर्म कर रहा हूं। तो धर्म शब्द का यह अर्थ होगा वह अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान, वह धर्म है। धर्म शब्द का इस प्रसंग में यह अर्थ है। धर्म शब्द के कई अर्थ है, उसमें से इस प्रसंग में ऐसा लेना है। और यह अनुष्ठान करने से मुझे पुण्य लाभ होगा और उस पुण्य लाभ के द्वारा मेरे अगले जन्मों में मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, जहां मुझे सुख, अधिक अधिक सुख मिलेगा। और मैंने यदि कोई निषिद्ध कर्म नहीं किया, मुझे पाप नहीं लगा है, तो मुझे दुख नहीं होगा। तो जिसको यह हिंडोला चलाना है, उसके लिए व्यवस्था है यह द्वादश लक्षणी ग्रंथ या अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये जो धर्म जिज्ञासा है यह उसके लिए है। और यह जो दर्शन जैमिनी मुनि ने जो दर्शन बनाया, उसका नाम है पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, ऐसा उसको कहते हैं। लेकिन जैसे जन्म पुनर्जन्म पाना है, आनंद से चलाना, ये जैसी भावना है, वैसे रोकने की भी भावना है। तो रोकने की भावना, रोकना किससे होगा? जन्म मृत्यु का चक्र रोकना है, मोक्ष पाना है, तो कैसे होगा? तो ब्रह्म ज्ञान से होगा। ब्रह्म ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा। तो इसीलिए व्यासदेव ने स्वयं ग्रंथ लिखा, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। जैसे जैमिनी का धर्म सूत्र है, वैसे यहाँ पर ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र लिखा। इसका पहला सूत्र उन्होंने लिखा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां का सूत्र था अथा तो धर्म जिज्ञासा, और यहाँ का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो
अथ, अथ मतलब अब, अतः मतलब इसलिए, और ब्रह्म जानना चाहिए। अब इसलिए ब्रह्म जानना चाहिए। कब किस लिए ब्रह्म जानना चाहिए? कि मुझे लगता है कि मैं बंधन में अटका हूं, मुझे बंधन से पार निकलना है, तब ब्रह्म जिज्ञासा है। जिसको पार नहीं जाना है उसने क्या ब्रह्म जिज्ञासा करनी? तब करनी है। और किस लिए करनी है? कि बंधन सत्य नहीं है, बंधन मिथ्या है, झूठ है। स्वरूप जो है वह आनंद स्वरूप है, इसलिए यहां से निकलना है, और निकलना संभव है, इसलिए करनी है। ब्रह्म जानना है। ब्रह्म क्यों जानना है? क्योंकि ब्रह्म जाने बिना मोक्ष नहीं होता है। ठीक है, अब इसलिए ब्रह्म जानना है। तो ब्रह्म क्या है? व्यासदेव ने दूसरा सूत्र लिखा है, जन्माद्यस्य यतः। इस विश्व का या जगत का जन्म जहां से होता है, जिसमें यह जगत स्थित है, और जिसमें इस जगत का लय होता है। ऐसे जगत की उत्पत्ति और स्थिति लय जिससे होती है या जिसमें होती है, वह है ब्रह्म। ब्रह्म जानने का यह उपाय बोला है। तो क्या ब्रह्म ये है, वो है, वो है, कई सारे विकल्प आएंगे। थोड़े से हम ईश्वर के स्वरूप में, ब्रह्म के स्वरूप में समय देने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा ऐसी दो जिज्ञासाएं या दो मीमांसा या दो मार्ग है। क्योंकि वैदिक धर्म दो प्रकार का ही है। तो हमारे पूरे धार्मिक वांग्मय का ऐसा विभाग हो गया कि जो प्रवृत्ति को बताने वाला वह वांग्मय, लिटरेचर, और जो निवृत्ति को बताता है वह वांग्मय। एक हुआ धर्म वांग्मय, और दूसरा हुआ मोक्ष शास्त्र। धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, ऐसे दो शाखाएं। और दोनों का काम परस्पर विरुद्ध है। एक कहता है जन्म मृत्यु चलाए जाओ, और दूसरा कहता है पकड़ के रोको। तो दोनों में विरोध है, 180 डिग्री। भोपाल से एक गाड़ी चेन्नई की तरफ चलती, एक दिल्ली की तरफ चलती। तो ये एक उल्टी दिशा में चलने वाली गाड़ियां है ये, बिल्कुल। तो ऐसे दो प्रधान वर्टिकल्स धर्म के हैं, ग्रंथों के हैं। यह दोनों जो धर्म है, दोनों प्रकार के धर्म, वैदिक धर्म दो प्रकार का। तो दोनों प्रकार के धर्मों का मूल है वेद। अब वेद क्या है, हम यही से शास्त्र शुरू करेंगे, क्योंकि वेद ही सबका मूल है। तो वेद क्या है? वेद शास्त्र जो है, वेद शब्द का अर्थ सामान्यतः ज्ञान ऐसा होता है। उसके सत्ता, विचारणा आदि आदि कई पारिभाषिक अर्थ है। सबके लिए वो उतने अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान, किस विषय का ज्ञान देना चाहते हैं या कैसा ज्ञान, अवश्य ही हम तैयारी करके आए, अभी समझने में हमें बड़ी सुविधा होगी कि अलौकिक ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? अलौकिक उपायों का। कौन से उपायों का अलौकिक ज्ञान देते हैं? इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों का ज्ञान वेद देते हैं। इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाला ग्रंथ वेद है। जिन उपायों का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा नहीं होता है, ऐसे उपायों को वेद बताता है, और इसमें वेद की वेदता, वेद का श्रेष्ठत्व है। तो यह है वेद, ये वेद का काम है। यह ज्ञान उसमें है। इसके अंदर जो ग्रंथ राशि है, ग्रंथ राशि के अंदर सबसे बड़ा उसका कलेवर या उसका जो अंश है, 95%, 96%, वह पूर्व मीमांसा को या धर्म मीमांसा को या धर्म मार्ग को लगाया हुआ है। और उत्तर मीमांसा, या जिसको वेदांत भी कहते हैं, निवृत्ति लक्षण कहे, मोक्ष मार्ग कहे, तो मोक्ष मार्ग के लिए केवल ये 4-5% अंश गया हुआ है। यह यहां से वेद के जो ग्रंथ का जो विभाग है, ऐसा हुआ है विषय की दृष्टि से। अब वेद कितने प्रकार के हैं, क्या है? तो उसके वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन के कई सारे प्रकार हैं।
एक है कि मंत्र कैसे है, या वेद के अंदर जो वाक्य आते हैं उनको मंत्र कहा जाए। तो मंत्र कैसे है? तो मंत्र 3 प्रकार के हैं, गद्य, पद्य और गीति। गद्य, पद्य, गीति। गद्य हमें पता है, मतलब जिसको मीटर नहीं होता है, छंद नहीं होता है। पद्य जो छंदोबद्ध होता है, मीटर में होता है। जैसे हमारे हिंदी अंग्रेजी के पुस्तकों में होता है, गद्य पद्य विभाग होता है, प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज ऑर्डर पोएट्री, तो पोएट्री पद्य है। तो क्योंकि उसमें छंदोबद्धता होती है काव्य के, उसमें कुछ कुछ गुण होते हैं। यहाँ भी गद्य में भी होते हैं और पद्य में भी होते हैं काव्य के गुण, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ उसको छंदोबद्ध होना पड़ता है, ये विशेष गुण है पद्य का। और गीति, गीति मतलब जैसे जैसे गीता है, मान लो वो छंदोबद्ध है गीता। यदि उसको मैं जो हमारे 7 स्वर या जितने भी स्वर है उसमें चढ़ाता हूँ, उसको उन स्वरों के द्वारा गाना शुरू कर देता हूँ और राग रागिनी के द्वारा आलाप करता हूँ, तो उन उन वो हो जाएगा गीति। तो गद्य, पद्य, गीति ऐसे 3 प्रकार के मंत्र दिखाई देते हैं। जो गद्य पार्ट है उसको कहा गया यजुर्वेद, जो पद्य पार्ट है उसको बोला गया ऋग्वेद, और जो गीति है उसका बोला गया सामवेद। ऋक शब्द का अर्थ होता है स्तुति। ऋग्वेद में ऋक शब्द है, ऋक अथवा अर्थात जिसमें ऋचा होती है, अर्थात मंत्र होते हैं। तो वह उस ऋक शब्द का अर्थ है स्तुति। किसकी स्तुति? देवताओं की स्तुति। जो यजुर्वेद है, जो गद्यात्मक है, उसमें क्या है कि यज्ञ यागादि कैसे करने हैं इसका विवरण है। यज्ञ याग करने हैं तो उसका विवरण हमें यजुर्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के सभी मंत्र लेकर के, ऋग्वेद के ही मंत्र लिए गए हैं, ऋग्वेद के मंत्र को स्वर में आरोपित किया, स्वरारोपित, स्वरारोहण किया है उसको। तो उन मंत्रों को थोड़ा सा परिवर्तन भी आ जाता है। जैसे अग्नि शब्द है ना, अग्नि, जैसे अग्निमीळे पुरोहितम, तो अग्नि शब्द का क्या होगा? होगनाई, ऐसा वो परिवर्तन कर लेते, होगनाई, क्योंकि गाने की दृष्टि से सुविधा हो। तो गाने की दृष्टि से सुविधा होने के लिए उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों को बदल लिया है। ऋग्वेद के सभी मंत्र लिए गए हैं, बहुत अल्प मंत्र सामवेद में दिखाई देते हैं जो कि ऋग्वेद से नहीं लिए गए हैं। तो कभी ऐसा ऐसी ऋग्वेद की शाखा रही होगी जहां से वो लिए हुए आज वह शाखा नहीं मिलती है शायद। तो सामवेद के मंत्र ऋग्वेद के ही मंत्र है, लेकिन वह गाने की सुविधा से बदल दिए गए हैं। यह है बात। तो यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और ये जो विभाग है यह गद्य पद्य मंत्र की दृष्टि से विभाग है। मंत्र शब्द का अर्थ यह है कि जिसका मनन करने से हमारी रक्षा होती है। मनन करने, मननात् त्रायते इति मंत्रः। तो यह जो मंत्र है इनकी दृष्टि से विभाग करे तो, लेकिन व्यासदेव ने इनका विभाग और एक दृष्टि से किया। उसमें क्या किया कि संहिता बनाई, मंत्रों की संहिता, अर्थात समूह बनाए। इन मंत्रों को ऋग्वेद कहो, इन मंत्रों को यजुर्वेद कहो, इन मंत्रों को सामवेद कहो। इनमें जो नहीं बैठते हैं उनको अथर्ववेद में डालो, ऐसे 4 विभाग कर दिए। तो संहिता मंत्र के दृष्टि से विभाग करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। और संहिता कलेक्शन की दृष्टि से हम यदि करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद हैं। तो हमने जैसे पहले एक लक्षण किया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को जो ग्रंथ बताता है उसे वेद कहते हैं। तो ऐसे अलौकिक उपाय बताने वाले तो और भी ग्रंथ होंगे ना, जैसे अभी जिनको हम वेद कहते, ऐसे और भी तो ग्रंथ होंगे, तो उनको भी वेद कहो, तो समस्या हो जाएगी। किसी भी ग्रंथ को वेद कहने की आपत्ति आ जाएगी। तो अ, उसको साइज किया गया, ठीक किया गया कि नहीं, कोई भी ग्रंथ उसमें नहीं घुसेगा। यही तो उसको क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण को ही हम वेद कहेंगे और किसी को नहीं। तो मंत्र क्या होते हैं हम सामान्य से देखिए, ब्राह्मण क्या है कि जो मंत्र है उनके व्याख्या रूप है ब्राह्मण भाग। जो मंत्र है ऋग, ये जो साम मंत्र जो है
उनकी व्याख्या हमें मिलती है और उस व्याख्या को ही कहते हैं ब्राह्मण। और मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के वेद है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। तब क्या हुआ कि सामान्यतः कोई भी विषय का परिचय कराना है ना, तो उसके कुछ कुछ तरीके होते हैं। तो ये उस तरीकों को इकट्ठा किया, जैसे कि लक्षण कर दो। लक्षण, सीधा लक्षण कर देने से कि जैसे कि मनुष्य क्या है, तो जिसको सींग नहीं होते, जिसको हाथ होते, पैर होते, वो शरीर खड़ा होता है, ये होता है, वही ऐसे ऐसे कर करके अपने लक्षण बता दिया, तो उससे पता चले कि हाँ, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये प्राणी, वनस्पति, ऐसा ऐसा। अच्छी बात है। दूसरा तरीका होता है कि लिस्ट कर दो। अमुक 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 व्यक्ति मनुष्य है, इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं वो मनुष्य नहीं है। एनलिस्टिंग किया जाता है, इसको व्यवसाय कहते हैं। एनलिस्टिंग करने को व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय के द्वारा, एनलिस्टिंग के द्वारा आप समझा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आधा सा लक्षण करो, आधी सी लिस्ट कर दो। लक्षण भी कर दिया, लक्षण पर्याप्त नहीं था, उसमें कुछ छूट रहा था तो लिस्ट बना दी। ये लक्षण वाले और लिस्ट वाले ऐसे मिला करके ये हमें समझाना है। जैसे कि बाजार से कुछ खरीदना है, बोला कि जितने मीठे फल है वो लेके आओ, और दो दो तीन कड़वे फल चाहिए थे तो उनके नाम लिख दे, ये लेके आओ। उसका कुछ लक्षण नहीं किया, लेकिन मीठे फल का लक्षण किया, कड़वे फल के नाम ही लिख दिए। तो उससे क्या होगा कि लक्षण भी हो गया, व्यवसाय भी हो गया, ऐसा बनता है। चौथा तरीका ये होता है कि एक लिस्ट बना दी, व्यवसाय कर दिया, और बोला कि इस लिस्ट में जो बोला है उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ। और एक तरीका होता है, ऐसे कई सारे समझाने के ये तरीके होते हैं। तो उसमें से ये जो है, एक तो लक्षण भी कर दिया पहला कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का जो अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ है वह वेद है। ऐसा कहने से क्या समस्या हो सकती है कि कोई भी ग्रंथ मैंने आज कल बोल दिया कि चलो यहाँ पर इस पानी में डूब लगाने से तुम लोगों को मोक्ष मिलने वाला है, तो फिर इसका क्या प्रमाण होगा ना। फिर अलौकिक उपाय है और इसको प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा पड़ताल नहीं सकते हैं, तो समस्या होगी। तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि नहीं, मंत्र और ब्राह्मण जो भाग है उसी को हम वेद कहेंगे, इसके बाहर हम किसी को भी अब वेद नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये हुआ, ये हमने क्या क्या देखा, वेद शब्द का अर्थ, वेद का लक्षण, और मंत्र क्या है, ब्राह्मण क्या है। अब यह जो वेद है उनके बारे में और एक विशेषता ये है कि वह, उनमें स्वर होते हैं। स्वर, स्वर कहने से सामान्यतः तीन स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो स्वर मतलब, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, कि ऐसा एक सरल हिंदी वाक्य लेते हैं, क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है। अब इसको उच्चारण करते हैं, क्या गाड़ी है, और दूसरा उच्चारण, क्या गाड़ी है। अब वाक्य तो एक ही है, लेकिन हमने क्या किया, उच्चारण में अंतर कर दिया। वो कहाँ उच्चारण किया हमने, वो शब्दों को, वर्णों को नहीं बदला, वही वर्ण समुदाय है, वाक्य वही है, उसमें जो स्वर है उसको कम अधिक कर दिया। क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है। तो उससे क्या हुआ कि उसके अर्थ में अंतर आ गया। अर्थात एक ही वाक्य को हम उसके स्वरों में इधर उधर थोड़ा कर देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। और वे, हमारी भाषा में ही ऐसा है। प्रत्येक नैसर्गिक जो भाषा है, जो हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस, उन सभी भाषाओं में ऐसा है, और यह वेदों में भी है। केवल हमारी भाषाओं के जो स्वर चिन्ह है वो हम लिखते नहीं कभी भी। ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है, और भी दो चार स्वर हो तो हो, तो एक भी स्वर हम नहीं लिखते हैं, ना अंग्रेजी में ना किसी न किसी में लिखते हैं, लेकिन वेद में वह लिखे हुए है। तो वेदों की विशेषता है वह स्वर समेत आते हैं। और एक विशेषता वेदों की यह है कि एक चर्चा चलती है परंपरा में, कई सारे मत है, उसमें से एक जो क्लासिकल जो परंपरा का जो मत है वो ये है कि वेद अपौरुषेय है। वेद अपौरुषेय है, इसका अर्थ है यह है कि पहली बात तो किसी पुरुष ने तो मतलब किसी मनुष्य ने लिखे, तो ये कोई भी जो आस्तिक है, वेदों को मानने वाले हैं, उनके मत में तो किसी व्यक्ति ने लिखे नहीं है, ये तो सब मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ दर्शन है, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन है, उनका कहना है कि ईश्वर ने वेद लिखे हैं। ईश्वर ने लिखे मतलब बोले हैं,
जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ के रखा है, मैं सोचता हूँ और यहाँ पर मुझे जैसे पूर्ण होता है वैसे मैं बोलता हूँ। तो यह जो वाक्य लिखे, ये वाक्य है मेरे बोलने की, ये उनकी रचना मैं कर रहा हूँ। वैसे वेदों की रचना ईश्वर ने की है, ऐसे हमारे न्याय, वैशेषिक और ऐसे दर्शन कहते हैं। लेकिन जो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या मीमांसा और वेदांत जो दर्शन है, उनका कहना है कि ईश्वर ने वेद बोले भी नहीं है ऐसे, अपनी सोच करके नहीं बोले हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पुस्तक है, वो यदि मैं यहाँ से उठा करके पढ़ना शुरू कर दूं, तो जब मैं पढ़ता हूं तो मैं उसके जो वाक्य है, वो मैंने नहीं रचे हैं, पहले से है, मैं केवल उनको पढ़ रहा हूं। तो वेद पहले से ही है, ईश्वर ने केवल उनको बोला है। ईश्वर उन वाक्यों में बिंदु मात्र अंतर नहीं करते हैं, वो बोलते मात्र है। तो हर सृष्टि चक्र में जो वेद पहले चक्र में रहे, वही वेद उसके बाद वाले चक्र में आते, केवल देने वाले ईश्वर है। तो यह जो पक्ष है कि वेदों के मंत्रों के जो वर्ण जिस क्रम से है, उसी क्रम से वैसे के वैसे ही है, ईश्वर केवल उनको वैसे के वैसे आगे बोल देते हैं। तो इस कारण ऐसे समय वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा उनकी रचना नहीं की गई है, वेद अपौरुषेय है। तो वेदों के बारे में यह भी एक क्लासिकल पक्ष है ये परंपरा में। जो विदेशी विद्वान है, वो तो कहते हैं कि अमुक अमुक तारीख को उन लोगों ने बैठ करके लिखे हुए हैं। तो वेद के दृष्टा और वेद के कर्ता, ऐसे दो मत चलते हैं। वेद के दृष्टा अर्थात मैं यदि आंख बंद करके कुछ वर्ण देख लेता हूँ, कुछ वाक्य देख लेता हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं वेद का या उस वाक्य का दृष्टा हूँ। और मैंने बैठ बैठ करके सोच करके चलो ऐसा लिख देता हूँ और आपको बोल दिया, तो मैं वेद उस वाक्य का कर्ता हो जाऊंगा। तो भारतीय आस्तिक परंपरा में वेद ऋषि जो है वह वेद के दृष्टा है, कर्ता नहीं है। और विदेशी जो लोग है, विद्वान है, उनका कहना है कि ऋषि लोग है वेद के कर्ता है, ऐसा वह कहते हैं। हमारे आस्तिक परंपरा में भी दो पक्ष है कि ईश्वर वेद के कर्ता है और ईश्वर भी वेद के कर्ता नहीं है। ईश्वर भी वेद के जब कर्ता नहीं, तो हम वह कहेंगे वेद अपौरुषेय है। और जब ईश्वर वेद के करता है ऐसा कहेंगे, तो वेद पौरुषेय है। फिर भी ऋषि मुनि या किसी भी मनुष्य ने वेद नहीं लिखे हैं, ऐसा ही हमारे आस्तिक परंपरा का कहना है। आस्तिक शब्द का अर्थ यह जानना आवश्यक है। क्या ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है या ईश्वर को न मानने वाला आस्तिक, ऐसा साधारण प्रश्न हो जाता है। तो पारंपरिक अर्थ यह है कि जो वेद को मानता है, वेद को यह मानता है कि वेद से होने वाला ज्ञान सत्य ज्ञान है, वेद को प्रमाण मानता है, सत्य ज्ञान देने वाले ग्रंथ है वेद, ऐसा जो मानता है वह हुआ आस्तिक। और जो वेद को नहीं मानता है, वेद को प्रमाण नहीं मानता है, वेद ने जो बोला है वो मुझे स्वीकार है सत्य के रूप से, ऐसा जो नहीं कहता है, वह नास्तिक है। यह ध्यान में रखिए। अब यह हुआ वेद के बारे में साधारण जानकारी। अ, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, चौथा नाम लगाएंगे आर्य धर्म। हिंदू धर्म कहने से इस भूभाग में सिंधु नदी के इस पार वाले लोगों का धर्म। सनातन धर्म कहने से जो मूल्य सनातन है, ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म आदि आदि मोक्ष, इन मूल्यों पर जो खड़ा है वह सनातन धर्म। वैदिक धर्म, यह जो धर्म पता चलता है उसका स्रोत है वैदिक, वेद स्रोत है, इसलिए वैदिक धर्म स्रोत की दृष्टि से, पुस्तक की दृष्टि से वैदिक धर्म कहेंगे। आर्यों का धर्म मतलब जो लोग इसको लेकर के चलते हैं, उनके दृष्टि से कहेंगे तो आर्यों का धर्म आर्य धर्म। तो आप हिंदू, सनातन, वैदिक, आर्य, ऐसा एक एक नाम ले या चारों एक साथ बिठा कर चलिए, कोई बात नहीं। तो कौन सा इस झगड़े में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे धर्मों का हम क्या कहते हैं, वैदिक कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं, आर्य कहते हैं। हर शब्द का अपना अपना एक लिमिटेड कॉनोटेशन है, एक सीमित अर्थ देता है, पूरे अर्थ को दे नहीं सकता है। तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे लिए क्या कहते हैं। तो वैदिक धर्म सामान्यतः कहने से अधिकतर स्थानों में, जैसे आचार्य शंकर भी कहते हैं कि विविधो ही वेदोक्तो धर्म, वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है। या व्यासदेव ने बोला है द्वा विमावत पंतानव यत्र वेदा प्रतिष्ठिता।
दो मार्ग है जिसमें वेद, जिसके बारे में वेद कहते हैं। तो ये वैदिक धर्म, ये परंपरा से एक आ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कई बार अपने प्रवचन में बोला है कि रिलीजन ऑफ वेदास, तो वैदिक धर्म, रिलीजन ऑफ वेदास मतलब वैदिक धर्म। तो यह हमें वैदिक धर्म कहने से यह हमारा परंपरा में रूढ़ नाम है। हिंदू नाम जो है हमने हमको नहीं दिया है, तो बाहर से देना शुरू कर दिया। कब उन लोगों ने ऐसा नाम देना शुरू कर दिया? क्या यहाँ के लोगों को नाम था, या यहाँ के लोगों के धर्म को नाम था, या लोग और धर्म या उनके आचार नीति किसके लिए नाम था? ये सब समय वादग्रस्त मुद्दा है। कुछ लोग जबरन जाकर के ढूंढते हैं कि वेदों में कहीं मिलता है क्या, पुराण में कहीं मिलता है क्या, ये और संस्कृत के अलग अलग व्युत्पत्ति दिखाकर लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं, वह सभी व्यर्थ है, और ये बाहरी लोगों ने दिया हुआ नाम है। तो उसका अर्थ भला हो या बुरा हो, वह लेकर के आज चलना पड़ रहा है। वह विषय उस तरफ चला जाएगा। सनातन धर्म हमारे जो मूल्य है, यह सनातन, सना शब्द का अर्थ सदा, सदा के लिए चलने। जैसे अद्य मतलब आज, और अद्यतन मतलब आज का, इदानीम मतलब अभी, और इदानीन्तन मतलब अभी का। तो वैसे सना मतलब सदा, हर समय चलने वाला, सनातन हर समय चलने वाला। तो सनातन जो मूल्य है, काल से जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे मूल्यों पर जो खड़ा है, वह धर्म है सनातन धर्म। इस प्रकार से यह धर्म का नाम जो है, इसके बारे में हम कह सकते हैं। अब यह जो वेद है, वह वेद पढ़ने हैं, समझने हैं। तो इसके लिए व्यवस्था चाहिए, वेद पढ़ने और समझने के लिए, और उनमें जो बोला है उसके अनुसार अनुष्ठान करने के लिए। पढ़ो, समझो, अनुष्ठान करो, और पुण्यार्जन करो, जन्म मृत्यु का चक्र चलाओ या उसको विराम दे। तो इसके लिए वेद तो समझने पड़ेंगे। वेद समझने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए? वर्ण परिचय, वर्णों का उच्चारण, वेदों के अंदर जो स्वर है उनका उच्चारण। तो वर्ण, वर्णों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण, इसके लिए एक शास्त्र आ गया, उसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र, जो वेद के बाहर है, वेद का अंग कहा जाता है। चार वेद हो गए, अब हम वेदों के अंग, वेदांग देख रहे। पहला अंग है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का काम क्या है? कि वेद को पढ़ने के लिए वर्ण का परिचय कराना, कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, उनका उच्चारण कैसे करना है, आदि आदि चर्चा की। वेद प्रातः कालीन जो सवन अर्थात वेद पाठ होगा, वो कैसे करना है, मध्याह्न में जो सवन होगा वो कैसे होगा, संध्या समय या शाम के समय जो होगा, तो प्रातः सवन, ये सब ऐसे करते समय किस प्रकार से वेद पाठ करना चाहिए। वेद पढ़ाते समय मंद गति से पढ़ाना है। हम जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो द्रुत गति से करना चाहिए, लेकिन जब प्रयोग करना है यज्ञ यागादि के समय, तो मध्यम गति से करना चाहिए। ऐसे बारे में वेदों के उच्चारण के बारे में जो शास्त्र चलता है, उसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं। एक साधारण शास्त्र पाणिनि शास्त्र है। ऐसे शिक्षा शास्त्र ही 28 या 30 के आसपास शिक्षा शास्त्र है अलग अलग। और वेद के, वेद की शाखाएं है, जैसे चार वेद है, हर एक के अंदर शाखा है। करीबन प्राय 2500 या 3000 वर्ष पहले पतंजलि मुनि हुए। पतंजलि मुनि ने बोला है महाभाष्य के अंदर कि इस वेद की इतनी शाखाएं थी, इतनी शाखाएं थी। तो कुल मिलाकर के चार वेदों की 1130 शाखाएं थी उनके कथन के अनुसार, जो कि 2500-3000 वर्ष पूर्व का कथन है। 1130 शाखाएं थी, लेकिन आज कितनी मिलती है? केवल 9। वो भी कुछ कुछ मिलती नहीं मिलती, तो 7 ही ठीक से मिलती, 2 ही ज्यादा चलती है, ऐसा सब है। तो केवल इतनी शाखा बची हुई है, बाकी सभी शाखाएं काल कवलित हो गई, काल में लुप्त हो गई, किसी भी कारण, हमारी आस्था के कारण, बाहर के आक्रमणों के कारण, नैसर्गिक आपदाओं के कारण, कुछ भी कहो, इतनी शाखाएं लुप्त हो चुकी। तो ये जो शाखा है, हर शाखा का अपना एक उच्चारण अलग अलग संभव है। कुछ शाखाओं का समान था, कुछ कुछ शाखाओं का अलग उच्चारण था। जैसे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा चलती है, तो इस शाखा का अपना निजी एक उच्चारण है। तो वह जो उच्चारण है, उसके उच्चारण के लिए उस शाखा के उच्चारण का शास्त्र, उसको कहते हैं प्रातिशाख्य। शाखा के प्रति उच्चारण का शास्त्र है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य भी उच्चारण शास्त्र है ही, लेकिन वो उस शाखा के लिए प्रयोज्य है। तो इस प्रकार से
हमें क्या है कि 6 वेदांग है, 6 वेदांग में से एक अंग है शिक्षा, जो कि वेद के वर्ण और वर्णों का उच्चार, स्वरों का उच्चारण आदि के बारे में हमें मार्गदर्शन करता है। अब ये जो वर्ण है, अक्षर है, उनको मिलाकर के शब्द तैयार होते हैं। शब्द तैयार होते हैं तो एक-एक शब्द के कई रूप होते हैं, जैसे कि राम शब्द लिए तो रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामा, रामेण, रामाभ्याम, रामहि, ऐसे शब्दों के अलग-अलग रूप हो जाते हैं। एक शब्द के 24 रूप दिखाई देंगे। तो एक शब्द के इतने रूप होते हैं और वेदों में ये व्यवहार दिखाई देते हैं। सभी के सभी रूप नहीं है, लेकिन इस प्रकार से व्यवहार तो दिखाई देता है। तो जो शब्द है वो कहाँ से बनता है, उसके मूल क्या लिया है, जिसको प्रकृति कहेंगे, उसके ऊपर एक प्रत्यय जोड़ा, प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना, उसके ऊपर और एक प्रत्यय जोड़ा, और एक जोड़ा, 2 3 4 प्रत्यय जोड़ दिए। हो सकता है कि प्रकृति के पहले भी इधर से भी कुछ जोड़ दिया, जिसको उपसर्ग कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, कैसे जोड़ने, अंत में क्या रूप होगा। कभी कभी ये एक शब्द लिया और एक शब्द लिया, ऐसे 2 शब्द जोड़ दिए, समास हो गया, और 2 3 जोड़ दिए, समास हो गया। तो यह सभी होता है। तो इसको कहेंगे हम शब्द शास्त्र या पद शास्त्र। वही वेद में प्रयुक्त जो शब्द है, उनके अलग अलग रूप होते हैं, वह शब्द कहाँ से आ रहे हैं और उनके रूप कैसे हो रहे हैं, इसको बताने वाला शास्त्र होता है पद शास्त्र। इसी को ही कहते हैं व्याकरण, जो वेद का और एक अंग है, व्याकरण शास्त्र। इसको पद विद्या भी कहते हैं। इनका काम क्या है, वर्ड फैक्ट्री, संक्षेप से यदि जानना है तो वैदिक वर्ड फैक्ट्री, ऐसा कहने से भी समझ में आ सकता है कि शब्द निर्माण का शास्त्र। क्या हुआ है कि जैसे वेदों में कभी कभी बोला है कि सूर्य को आहुति देनी, तो सूर्याय नमः करके आहुति दे दो। बाद में बोला कि विष्णु को भी आहुति देनी है, लेकिन सूर्याय नमः बोला है, तो विष्णु को आहुति देते समय मंत्र क्या होगा वो नहीं बोला है। तो अब विष्णु को आहुति देते समय मंत्र तो बोलने की बात आ रही है। तो विष्णु शब्द को विष्णु को आहुति देते समय जो मंत्र बनेगा, तो मंत्र में विष्णु शब्द का रूप क्या होगा। तो वहां तो क्या किया, सूर्याय नमः। तो यहाँ विष्णाय करे, विष्णवे करे, या विष्णु करे, क्या करे। तो विष्णु शब्द का रूप हमें पता चलना चाहिए, और यह रूप बनाने का जो है वह तंत्र व्याकरण में आता है। तो कुल मिलाकर के व्याकरण शास्त्र इस शब्दों के रूपों का शास्त्र है। इसमें और भी विषय आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः वर्ड फैक्ट्री है। अब आपको वर्ण पता चले, वर्णों को जोड़ करके शब्द पता चले, शब्दों के प्रकृति प्रत्यय करके आपने शब्दों के रूप बना लिए, सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किसी शब्द का क्या अर्थ होता है, ये तो पता चलना चाहिए। हाँ, यद्यपि व्याकरण के द्वारा शब्दों के अर्थ पता चल जाते हैं, लेकिन सब समय व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय को मिलाने से जो अर्थ निकलेगा वही सभी अर्थ चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां से आने वाला अर्थ, व्यवहार में चलने वाले अर्थ में कई सारे अंतर आ जाते हैं। तो शब्द का अर्थ क्या है, वेदों में कौन से शब्द का क्या अर्थ लेना है, इसलिए वैदिक डिक्शनरी की आवश्यकता है। और इसके लिए एक शास्त्र आ गया, उसको कहते हैं निरुक्त। यास्काचार्य है, यास्क नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने लिखा है, यास्काचार्य ने लिखा हुआ है, वह है निरुक्त। व्याकरण के बारे में कहने का भूल गया मैं। व्याकरण का जो है एक ही वेदांग हमें मिलता है, और वो है पाणिनि का व्याकरण। उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी या अष्टक। अष्टाध्यायी या अष्टक नाम का जो ग्रंथ है, पाणिनि मुनि ने लिखा हुआ है, वही वेदांग है, क्योंकि उसमें वैदिक व्याकरण भी आता है। अन्य अन्य बहुत व्याकरण है, पाणिनि जैसा व्याकरण लिखा है, वैसे और भी 10-12 व्याकरण मिलते हैं हमें संस्कृत के, लेकिन सभी वेदांग नहीं है, क्योंकि उनमें वैदिक व्याकरण भी नहीं है। साधारण संस्कृत जो है उसका व्याकरण उनमें मिलता है। पाणिनि मुनि के पहले भी व्याकरण हुए हैं। सबसे पहले आचार्य इंद्र ने व्याकरण किया था, उसको ऐन्द्र व्याकरण कहते हैं, महेंद्र व्याकरण कहते हैं। वह आज उपलब्ध नहीं होता, लेकिन उसके उल्लेख है। तो ऐन्द्र व्याकरण था, बाद में यह जो है ऐन्द्र व्याकरण के बाद यह बना पाणिनि का। तो पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया वो शिव जी की कृपा से, महेश्वर की कृपा से बना है, तो इसलिए माहेश्वर व्याकरण इसको कहा जाता है। तो ऐसे महेंद्र और माहेश्वर, ऐसे 2 प्रकार के संप्रदाय चलते हैं, माहेंद्र संप्रदाय, माहेश्वर संप्रदाय। खैर, यास्काचार्य का एक व्यास्काचार्य, उन्हीं का एक ग्रंथ है निरुक्त, और उसी में ही
ये वैदिक डिक्शनरी, ये तीसरा अंग हो गया। तो हमें क्या हुआ कि वर्ण पता चले, शब्द पता चले, शब्दों के रूप पता चले और उन शब्दों के रूपों के अर्थ भी पता चले। अब यह तीनों यदि लगाते तो हमें क्या है कि वेदों के अर्थ पता चलना शुरू होता है। वेद को पता करने के लिए, वेद को पढ़े तो अर्थ समझने के लिए ये तीन अंग काम में आ जाते हैं। अब क्या है कि वेद जो है वो छंदोबद्ध भी है, जैसे गद्य पद्य और गीति बोला, तो जो पद्य है वह तो छंदोबद्ध है, तो वो छंद क्या है, कौन से छंद में लिखा है। क्योंकि जब कोई वेद का मंत्र प्रयोग करता है तो उसका ऋषि छंद देवता विनियोग ये कहने के बाद ही उसका प्रयोग करना होता है, नहीं तो उसका फल नहीं होता है ऋषि छंद देवता विनियोग कहने से। तो छंद पता चलना चाहिए कौन सा छंद है, तो वो छंद शास्त्र एक होता है जो पिंगल मुनि ने लिखा हुआ, तो उसको छंद सूत्र कहते हैं, छंद शास्त्र कहते हैं। वो तो वह एक और एक वेद का अंग है, यह चौथा अंग है छंद मीटर। अनुष्टुप छंद है, गायत्री, जैसे हम जो गायत्री कहते हैं गायत्री छंद है, और उष्णिक, त्रिष्टुप, ऐसे सामान्यतः वेदों में 7 छंद दिखाई देते हैं। अब अगला शास्त्र आता है, हमने 4 शास्त्र देखे, अब क्या बोला है कि अमुक समय यज्ञ यागादि उपासना आदि करो, अमुक समय करो। अमावस्या हो तो करो, पौर्णिमा हो तो करो, अष्टमी हो तो वेद पाठ मत करो, संध्या समय करो, ब्रह्म ब्राह्म मुहूर्त में करो, मध्यान्ह में करो, संध्या शाम के समय करो, मध्य रात्रि में करो, आदि आदि हमें वचन मिलते हैं। ग्रहण काल हो तो करो, मत करो, ऐसे सभी उल्लेख मिलते हैं। तो हमें काल तो पता चले तब तो करेंगे कि कब ब्राह्म मुहूर्त होता है, कब मध्याह्न हुई, कब प्रातः हुई, कब शुक्ल पक्ष है, कौन कृष्ण पक्ष है, कब अमावस्या, कब पौर्णिमा है, कब ग्रहण है, ये तो पता चलना चाहिए। इसलिए काल गणना का तंत्र लाना पड़ा सामने, और वो काल गणना का जो शास्त्र है उसको कहते हैं ज्योतिष का, जिसमें काल गणना की जाती है, और उसको कहते हैं सिद्धांत ज्योतिष। ज्योतिष के 2 प्रकार है, फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष। तो सिद्धांत ज्योतिष जो काल गणना करता है। अब ज्योतिष तो आ गया, अब इसके द्वारा हमें कब यज्ञ यागादि करने ये पता चलना शुरू हो गया। अब सीधा आ गए कि हमें वेद का अर्थ पता चला, हमें पता चला कि ये याग करना है, हमें ये पता चला कि अमुक समय करना है, ठीक है। लेकिन करने बैठे तो करना क्या है, किस क्रम से क्या करना है, वेदी बनानी है, वो उसके लिए जो भी समिधा है वो लानी है, उसके लिए जो हविर द्रव्य जो होता है, घृत आदि जो कुछ है जो निवेदन करने वो चाहिए, कितने लोगों ने करना है, उनके नियम क्या है, किसने कौन सा मंत्र पाठ करना है, कौन से समय करना है, इत्यादि पूरा जो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, यज्ञ प्रक्रिया, एक यज्ञ को आदि से अंत तक संपन्न करना है तो जो प्रक्रिया चाहिए उस प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक। तो वह जो यज्ञ प्रक्रिया है, जो यज्ञ पद्धति है, इसका विस्तृत विवेचन करना, यह इसके लिए एक शास्त्र आया, उसका नाम है कल्प शास्त्र। कल्प, उसके अंदर अलग अलग सूत्र है, गृह्य सूत्र है, कल्प सूत्र है, आदि आदि होकर के इसी के अंदर जैसे वेदी बनानी है तो वो उसमें एक वर्तुल होना चाहिए या वृत्त होना चाहिए, उसी आकार का एक चतुर्भुज होना चाहिए या चतुष्कोण होना चाहिए, उसी आकार का एक ये होना चाहिए। तो मतलब उनको ये नापना पड़ रहा था कि वर्तुल का जितना क्षेत्रफल है उतना उस चौकोण का होना चाहिए, चतुर्भुज का होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने गणित आदि जो है वो सब इसी के अंदर, हम जो कहते हैं कि शून्य का पता चलना, जो पाई का मूल्य पता चलना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलना, ये सब कल्प शास्त्र के कारण आगे बढ़ा है। तो इस प्रकार से ये कल्प शास्त्र बहुत विस्तृत विशाल है, छोटा नहीं है। और यह एक वेद का अंग है। तो वेद के अंग 6, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 अंग है। अब अंग शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मेरे अंग, हाथ, पैर, नाक, कान आदि अंग है। यदि इन अंगों को अलग किया जाए तो मैं छोटा छोटा, कम, मेरा वजन घटता जाएगा। इन अंगों से मैं बना हूं। वैसे ये 6 अंगों से वेद बना है क्या फिर? मतलब व्याकरण अलग कर दिया तो वेद छोटा हो जाएगा, शिक्षा और निकाल दिए तो वेद, और 6 अंग निकाल दिए तो फिर वेद बचेगा ही नहीं क्या?
अंग इस प्रकार से अर्थ नहीं है, ऐसे अंग नहीं है ये। वेद को समझने के लिए मदद करने वाले सहायक ये होते हैं, इतना मात्र यह अंग शब्द से लेना है। तो हमारे सामने कितने अभी ये शास्त्र सामने आए? 4 वेद, 6 अंग, 10 हो गए। मैं थोड़ा अब जो वेद है, अ, 4 उपवेद है। जैसे 4 वेद है वैसे 4 उपवेद है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद, ऐसे 4 वेद। क्या कहते हैं ये? आयुर्वेद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, एक एक वेद से जुड़ा एक एक वेद है, उपवेद है या उपांग भी कहते हैं, उपवेद कहते हैं। तो क्या है आयुर्वेद का कहना? शरीर में रोग होना संभव है और रोग दूर करने की भावना है, और इसीलिए रोग दूर करने के लिए हमें कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद। तो यह बना आयुर्वेद। रोग होते हैं, रोग दूर करने की, और रोग ही ना हो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जहां तक हो उसके लिए एक शास्त्र आया है, उसको कहते हैं आयुर्वेद। मैं हूं, मुझे कोई दूसरा प्राणी, पशु, वनस्पति, वनस्पति तो नहीं लेकिन प्राणी, पशु या अन्य व्यक्ति कोई भी आक्रमण कर सकता है, मुझे मार सकता है, मुझे लूट सकता है, मेरे देश पर कर सकता है। तो मुझे रक्षा करनी चाहिए इन आक्रमणों से, और इसीलिए मुझे जो आक्रांता है उसका बलाबल परीक्षण करके वो किस प्रकार से चलता है उसके अनुसार मुझे प्रत्युत्तर देने के लिए समर्थ बनना चाहिए, और इसीलिए धनुर्वेद, ये धनुर्वेद आया। धनुर्वेद क्या करता है? आत्मरक्षा के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए युद्ध कौशल समझाता है, यह है धनुर्वेद। अब ठीक है, आपका शरीर सुस्त है, आप सुरक्षित हो, आपकी सीमाएं सुरक्षित है, अंदर बैठे बैठे क्या करें? अंदर बैठे बैठे क्या करना है? तो हमें सुख मिलना चाहिए ना। सुख कहां से मिलता है? मनोरंजन, गीत, नृत्य, वादित्र आदि, इनके द्वारा हमें सुख मिलता है। देखिए ये बॉलीवुड इत्यादि जो कुछ है उसमें क्या है, गीत, नृत्य आदि जो कार्यक्रम होते हैं, नाटक, इतने ये सब है, काव्य, इसके द्वारा हमें सुख होता है, ये अच्छे लगते हैं। और ये सब करने के लिए हमें को एक बड़े शास्त्र की आवश्यकता है जो हमें ये बड़े सूक्ष्मता से हो और अच्छा आनंद दे। इसलिए गांधर्व वेद या गंधर्व विद्या जो है, ये सब इसी के अंदर आता है। गंधर्व विद्या, गांधर्व वेद है, वो इसी को लेकर के चलता है। इसलिए और एक वेद आ गया, उपवेद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शरीर निरोग रखा मैंने, देश सुरक्षित है, मनोरंजन के लिए बहुत कार्यक्रम लगे, खाना पीना तो है भैया, नहीं तो कैसे होगा? है ना? खाना है, दूसरों से लेकर के विनिमय करना है, पशुपालन करना है, ये सभी उद्योग करने चाहिए, तभी तो ये सब चलता है, नहीं तो कुछ नहीं चलने वाला। तो इसीलिए अर्थवेद आ गया, जिसमें गोपालन, वार्ता, दंड नीति आदि जो कुछ है वो सब उसी के अंदर आ जाता है। जो अर्थवेद में कोई राजा है, प्रजा है, राजा के नियम, प्रजा के नियम, दंड नीति आदि आदि जो कुछ है, पॉलिटी, सब उसी के अंदर चला गया, उसको कहते हैं अर्थवेद या अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थ संग्रह नहीं, अर्थशास्त्र। उसमें हम देखते हैं कि कौटिल्य या चाणक्य का जो है एक अर्थशास्त्र हमें दिखाई देता है, ऐसे और भी कई कई अर्थशास्त्र है। तो तात्पर्य यह है कि हमारे जो आज के जो उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, पशुपालन, राज्य चालन आदि जो कुछ है वो सब इसके अंदर आता है, अर्थशास्त्र के अंदर, विशेषता उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय। वार्ता, उसको एक शब्द से कहा जाता है, पशुपाल्य, कृषि, ऐसे सभी विषय इसमें है। तो ये हुए 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद या अर्थशास्त्र, 4। तो पहले से हमने 10 किए थे, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 जुड़े, 14 हो गए, और 4 है। कभी कभी ये 14 मिला करके
नहीं, और 4 है, उनको मिला करके अष्टादश विद्यास्थान कहते हैं। विद्यास्थान, अष्टादश विद्यास्थान, 18 विद्यास्थान है, उसमें से अब 4 बाकी है। चारों को मैंने बाकी रखा क्योंकि उनका थोड़ा-सा विस्तार जटिल सा है। वेदों को यदि कोई हम सीधा पढ़ने जाए, तो वेद पहले तो विपुल शास्त्र है, बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति को इतना पढ़कर समझने का सामर्थ्य नहीं, समय नहीं है, अधिकार भी नहीं है। हर एक ने वेद पढ़ने के लिए सबको तो व्यवस्था नहीं की गई। तो लेकिन और हर एक इतना पढ़ करके वेद ने यही बोला है समझकर निकाले और अपने जीवन में उतारे, तो पढ़ते पढ़ते तो समय चला जाएगा, कहाँ उसका क्या होगा। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करें, इनको कम शब्दों में समझाने का प्रयास। तो अर्थात वेदों का क्या है कि अलग अलग समय में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग ऋषियों को जो दर्शन हुई है वो वहां पर वेदों में आया हुआ है। तो मतलब उनमें जो बोला गया है उसमें आपसी विरोध दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर कम बोला गया है, उसका और जोड़ने के लिए आवश्यकता होती पड़ती है। ऐसे कई सारे उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें ऐसी आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर में कुछ समस्याएं पता चलती है। इसीलिए जो चार्वाक है, चार्वाकों का कहना है कि त्रयो वेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचराः। वेद को करने वाले 3 प्रकार के लोग थे, तो भंड थे, धूर्त थे और निशाचर। निशाचर मतलब राक्षस जो कि रात को काम करते हैं, रात को एक्टिव हो जाते हैं, वो निशाचर। तो भंड धूर्त निशाचरा, यहाँ तक उन्होंने बोला है। खैर, तो अ, वेदों को एक विशिष्ट क्रम से समझाना बड़ा आवश्यक बना और इसीलिए अलग-अलग प्रयास हुए। उसमें 2 प्रयास सबसे प्रधान है। एक है जैमिनी मुनि का, जो हमने अभी बोला द्वादश लक्षणी जो है, वह धर्म सूत्र या धर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा, और व्यासदेव ने जो किया वह है ब्रह्म मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, उसी को ही वेदांत कहते। ये 2 मीमांसाएं हुई, ये 2 मीमांसा है। इसको एक एक ही शब्द से बोल सामान्यता जब और जो 4 विभाग देखने वाले, उसमें पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा और न्याय, ऐसे 4 नाम आने वाले। तो पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा और न्याय। तो मीमांसा कहने से क्या कहना चाहते, तो मीमांसा कहने से 2 प्रकार की मीमांसाएं कहना चाहते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कहने से जैमिनी का धर्मसूत्र और उत्तर मीमांसा कहने से व्यासदेव का ब्रह्मसूत्र। और जैमिनी का जो धर्मसूत्र है वह, और उस धर्मसूत्रों को समझाने के लिए और भी जितने ग्रंथ विकसित हुए, व्याख्याएं, टीका, टिप्पणी, नए ग्रंथ हुए, बहुत हुए हैं वो। और ब्रह्मसूत्र कहने से, उत्तर मीमांसा कहने से केवल ब्रह्मसूत्र ही नहीं, तो ब्रह्मसूत्र समझने के लिए जितने भाष्य, टीका, टिप्पणी, व्याख्याएं, ग्रंथ आदि जो हुए, वो सभी उसी के समर्थन के लिए आए हैं, तो वह उसके अंदर आ जाते हैं। तो यह हुआ पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मिलाकर के मीमांसा। यह एक, जैसे कि बोला वेद, वेदांग, उपवेद, तो इनको कहेंगे उपांग। यह उपांग है। 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद और 4 उपांग। तो इसमें से एक हुआ मीमांसा। दूसरा उपांग है पुराण। पुराण कितने हैं? 18 मुख्य पुराण है और 18 उप पुराण है। पुराणों का काम क्या है? और सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च इत्यादि, अर्थात जगत की सृष्टि कैसे होती है, जगत का प्रलय, सर्ग प्रतिसर्ग, प्रलय कैसे होगा, अलग अलग राजाओं के, धर्म महात्माओं के, इनके वंशों के बारे में बताया जाता है कि अमुक राजा हुए, उनके बाद ये हुए, ये हुए, हुए वंश, काल गणना, मनवंतर, ये जो युग है, मनवंतर है, ऐसे जो है वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षण में, ये सामान्यतः 5 प्रकार के काम उसमें दिखाई देते हैं। ये पुराण है। उनमें जैसे कि भागवत पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, स्कंद पुराण है, देवी पुराण है, आदि आदि नामों से
तो ये इतने सभी पुराण है। यह एक पुराण बहुत बड़ा विभाग है। और है जैसे मीमांसा पुराण, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, ये धर्मशास्त्र बताने के लिए मैं थोड़ी सी एक भूमिका करना चाहूँ। वेद है, वेदों को समझना है, इसलिए वेदों का अर्थ समझना है, इसलिए वेदांग आए। वेदांग पढ़े, वेद समझे, लेकिन हर एक व्यक्ति को इतना संभव नहीं, इसलिए इनको सूत्रबद्ध करके समझाने के लिए उपाय किए। तो इसलिए वो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये दर्शन आगे मीमांसा के द्वारा प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण, धर्म समझ में आ जाएगा। तो वेदों के सिद्धांत क्या है, इसका तात्विक विवेचन होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वेद, तो यह किसने किया? मीमांसा ने किया। वेद के सिद्धांतों का विवेचन करना, युक्ति संगत विचार करके सामने रखना है, तो वो मीमांसा ने कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, चर्चा हो गई, सिद्धांत हमें पता चले, लेकिन उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। तो इसलिए जीवन जीने के लिए बड़े सरलता से बताओ कि अमुक संस्कार करना है, अमुक पूजा करनी, ये करना है, वो करना है, सरल भाषा में हमें समझाओ। अलग अलग प्रकार के समाज, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, आदि जो भी व्यवस्था है, तो वर्ण और आश्रम, इसके जो धर्म है, यह समझाने चाहिए। विवाह करना है, कैसे करें, पुत्र जन्म हुआ, क्या अनुष्ठान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पुत्र का नाम रखना है, तो नामकरण विधि कैसे करें, कैसा नाम रखना चाहिए, उसमें भी कुछ विशेषता है क्या, ध्यान देने योग्य कुछ है या नहीं, ध्यान दिए तो भी चलेगा। मृत्यु होती है तो अंत्य संस्कार कैसे करना है, उसमें कुछ करना होता है कि नहीं करना होता है। तो ऐसे जो है ये सभी जो विषय है, या फिर जैसे कि पिता की संपत्ति है, पुत्रों में पुत्रियों में बंटवारा कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, फिर पिता है, पत्नी भी है उनकी, बेटे भी है, तो इनका संपत्ति का विभाग किसके नाम पर कैसा जाना चाहिए, इसको रिक्त या दायाद इत्यादि कहा जाता है। तो ऐसे सभी समाज के सामने प्रश्न उपस्थित होते हैं, और इन समय धर्म की कोई भूमिका बनती है क्या, आचरण के योग्य, तो सिस्टमेटाइज्ड व्यवस्था आप बता दीजिए हमें। सिद्धांत का ज्ञान तो आपने बहुत किया मीमांसा में, तो इसी के लिए आया है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों को हम सामान्यतः स्मृति भी कह सकते हैं। तो स्मृति शास्त्र कहने से उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो वेद को श्रुति कहेंगे, क्योंकि वो सुनकर ही आगे चलाए जाते हैं, और उसके बाहर जितना है वो सब स्मृति में चला जाता है। यह एक स्मृति शब्द का अर्थ है कि श्रुति और स्मृति दो ही प्रकार के शास्त्र होते हैं। यह एक प्रकार है सोचने का। लेकिन जब हम अष्टादश विद्यास्थान जब देखते हैं, तो जो धर्मशास्त्र है उसी को स्मृति कहा जाता है। स्मृति शास्त्र का सीमित भी अर्थ लिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर धर्मशास्त्र को स्मृति शास्त्र भी, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, गौतम स्मृति, ऐसे 50 से 58 इतनी सारी स्मृतियां हैं। तो यह स्मृति शास्त्र जो है वो, स्मृति शास्त्र के बारे में और एक विषय ध्यान में रखना है। दो प्रकार के नियमों की या जानकारी की आवश्यकता होती है। एक तो मैंने क्या धर्माचरण करना है मेरे व्यक्तिगत जीवन में, और जब मैं समाज के साथ चलता हूं तो मैंने क्या धर्माचरण करना है। तो सामान्यतः समाज के साथ चलता हूं तो मैंने जो धर्माचरण करना है वह स्मृति शास्त्रों का विषय है। लेकिन मैंने व्यक्तिगत जीवन में, मुझे यदि घर में बैठ करके अभी पूजा करनी है, तो वो पूजा कैसी करनी है, मैं मेरे वर्ण और आश्रम के अनुसार मैंने जो पूजा पाठ करनी है, वो कहाँ बोला गया है? स्मृति शास्त्र में उसका थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। लेकिन यह गृह्य सूत्र है, जो कल्प सूत्र हमने बोले, कल्प सूत्र के अंदर एक गृह्य सूत्र आता है। तो उस गृह्य सूत्र में व्यक्ति के जो आचरण के वह उल्लेख किए हुए है। इस प्रकार का स्मृति शास्त्र और गृह्य सूत्र का विषय का थोड़ा सा अंतर है। दोनों का काम लेकिन धर्माचरण करने के बारे में स्पष्ट रूप से सूचनाएं दे करके चलना चाहिए, यह उसका काम। अच्छा ठीक है, आपने वेद पढ़े, वेदों के सिद्धांतों की युक्ति संगत मीमांसा जो चर्चा विचार किया, उसके अनुसार जो भी निकला उसके अनुसार आपने धर्माचरण करने के लिए नियम बना दिए, ऐसी पूजा करो, ये करो, वो करो, अमुक समय में वर्णाश्रम धर्मों के विस्तार कर दिया। लेकिन हमें ये तो बताइए, किसने ऐसा धर्माचरण किया, कैसे जीते थे वो लोग, ऐसे कुछ उदाहरण है क्या? तो बोले ऐसे है ना, बहुत है, कितनी सारी हम स्टोरी बता देंगे आपको। तो वो कहाँ आता है? पुराणों में। सिद्धांत का ज्ञान, आचरण
और जिन्होंने आचरण किया उनकी कथाएं वो पुराणों में मिलेगी। पुराण का केवल उतना ही काम नहीं, और भी है, लेकिन यह प्रधानता चलता है। और यह जो धर्म सूत्र जो है, यह उन सिद्धांतों को काम में लगाने के लिए जिन्होंने काम में लगाया उनको पुराण में बोला गया है। अब आप जो बैठे बैठे इतनी चर्चा कर रहे हो कि वेद का ये अर्थ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मीमांसा बननी चाहिए, पूर्व मीमांसा बननी चाहिए, उत्तर मीमांसा बननी चाहिए, यहाँ पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, ये सबको एक युक्ति के बल से मैं समझना चाहता हूं। मुझे ऐसे युक्ति सिखाओ कि जिससे मैं ये सब समझ पाऊं, पूरी व्यवस्था। कोई कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, ये मैं बारीकी से समझना चाहता हूं। तो इसके लिए मेरा एक सामर्थ्य होना चाहिए। क्या है कि वर्ण या अक्षरों को लेकर के आपने पद बना दिए, इतने सारे पद हो जाते, ठीक है, पद हैं, तो मतलब हमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इन भाषाओं के पदों की पद पता चल जाते हैं। बोले तो पद है, नहीं तो कहाँ पद है। लेकिन मेरे सामने इतनी ये वस्तु है, ये वस्तु, वो वस्तु, वो वस्तु, इसका एक मैं नाम देना चाहता हूँ। पेन, तो पेन हो गया पद, और ये क्या हुआ, अर्थ। पेन, ये हो गया पद, और ये हुआ अर्थ। इस पद का यह अर्थ है, इसलिए इसको कहेंगे पदार्थ। इस पद का यह अर्थ, तो यह है अर्थ। वस्तु को कहते हैं अर्थ। विश्व में जो भी दिखता है, जो भी कुछ है, केवल दिखने से नहीं, सुनने से जो भी पता चलता है, विश्व में जो विद्यमान है सभी अर्थ है। और उनको नाम दे देते, तो नाम देते मतलब पद देते, तो इसलिए वो उनको पदार्थ कहते हैं। यह, वो न्याय के अंदर दो विभाग आते हैं। एक तो पदार्थ, विश्व में क्या क्या पदार्थ है मैं समझना चाहता हूं, तो पदार्थ विज्ञान न्याय के अंदर एक आता है। अर्थों का, पदों के अर्थों का, अर्थों का विज्ञान। पदों का विज्ञान व्याकरण से हो जाता है, अर्थों का विज्ञान वो न्याय के अंदर आता है। लेकिन हम जब बातचीत करते हैं तो युक्ति संगत बात करनी चाहिए। दूसरों ने युक्ति संगत बोलना चाहिए, दूसरों ने जो बोला उसमें कहाँ दोष है वो मुझे समझ में आना चाहिए। मैंने भी ऐसा दोषपूर्ण नहीं बोलना चाहिए, मैंने सावधानी से बोलना चाहिए, इसका पूरा प्रशिक्षण ठीक से होना चाहिए। इसको कहते हैं न्याय। पदार्थ विज्ञान जो है वो होगा वैशेषिक शास्त्र कहते हैं उसको। लेकिन यह जो वाद विवाद जल्प वितंडा आदि जो होंगे, छल आदि, उन सब के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। और वह जो है वह होता है न्याय शास्त्र में, जो कि गौतम मुनि ने रचा है। और वैशेषिक शास्त्र रचा है कणाद मुनि ने। तो सामान्यतः हमें पद पता चलने, अर्थ पता चलने चाहिए, इसलिए पद शास्त्र महत्वपूर्ण बनता है और अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण बनता है। इसलिए एक संस्कृत के जगत में कहावत है कि काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारक। काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। कणाद का शास्त्र काणाद, पाणिनि का शास्त्र पाणिनीय, काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, सभी शास्त्रों का उपकारक है। अर्थात आपको एक तो भाषा समझनी चाहिए, इसलिए पदशास्त्र की आवश्यकता है, और आपको अर्थ भी समझने चाहिए, इसलिए आपको अर्थशास्त्र की, वो वाले वैशेषिक जो अर्थशास्त्र है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और चर्चा जब होती, वाद विवाद होते, या किसी भी कोई भी ज्ञान हमें मिलता है तो उसका अनुईक्षण, अनुईक्षण मतलब पता होने के बाद विचार करके उसको समझना, इसको कहते हैं अनुईक्षण, अन्वीक्षण, परीक्षण। तो यह जो अनुईक्षण करने की जो विद्या है इसको कहते हैं अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी नाम की एक विद्या रही है पुराने समय में, वो यह न्याय विद्या है, अन्वीक्षिकी। यह भी एक उपांग है। तो इस प्रकार से 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद और 4 उपांग, कुल मिलाकर के 18 विद्याएं है, 18 विद्या स्थान है। यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ ये लेना पड़ता है जो वैदिक कर्म करने के उपयोगी है, वह विद्या है। यहाँ पर जब हम विद्या स्थान कहते, नहीं तो गाड़ी बनाने की विद्या है, बाड़ी बनाने की विद्या है, सभी तो विद्याएं है, तो वह विद्या शब्द बड़े स्थूल साधारण अर्थ में व्यवहार हो जाता है। जब हम यहाँ पर अष्टादश विद्या स्थान कहते हैं
तो यह जो है उस शब्द वहां पर विद्या शब्द से हमें क्या लेना है कि वैदिक कर्म करने के लिए उपयोगी, ऐसा। तो यह सब है वेद के अनुकूल विद्या स्थान है। इसके बाहर भी कई सारे शास्त्र हैं, इसके बाहर भी है, वो वेद के यदि अनुकूल है तो हमें स्वीकार है। जैसे दो ग्रंथों का उल्लेख करना रह गया है, उनका उल्लेख पुराण में कर सकते हैं या स्मृति शास्त्र धर्म शास्त्र में कह सकते हैं, वो है रामायण और महाभारत। हमारे जो ग्रंथ विभाजन की जो परंपरा है, शास्त्र विभाजन की परंपरा है, इसमें जैसे वेद, स्मृति, आदि आदि वेदांग आदि जैसे बनते हैं, वैसे एक विभाग होता है इतिहास। परंपरा में इसको इतिहास कहते हैं। और इतिहास के अंदर सामान्यतः ये दो ग्रंथों को लिया जाता है। कौन सा? रामायण और महाभारत। इन दोनों ग्रंथों को न पुराण कहते हैं, न क्या धर्मशास्त्र कहते हैं, ना ही न्याय कहते हैं, उनमें नहीं जाते, ये इतिहास है। और यह वेद के मत का विस्तार करना है। एक पारंपरिक का ये है, वचन है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत, ऐसा एक आदेश है। क्या है? मर्यादा है। क्या मर्यादा है ये? कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का विस्तार करे। विस्तार करना मतलब क्या? कि वेदों के अर्थ को स्पष्ट करे, वेदों के आचरण को स्पष्ट करे, ताकि लोगों को सुविधा हो। तो ये जो है इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का विस्तार करना है। केवल इतिहास पुराण के द्वारा ही नहीं, धर्मशास्त्र जो है उसी के द्वारा, सभीयों के द्वारा वेद के मत का पोषण करना है, विस्तार करना, यही इनको काम दिया गया है। इसी के अंदर हिंदुओं के समस्त शास्त्र प्रायः आ जाते हैं। इसमें जो बचते हैं और भी, क्योंकि हमारा तो शास्त्रों का परिचय चल रहा है, जो शास्त्र बचते हैं, कौन से बचेंगे? उत्तरवर्ती काल में जो ऋषि मुनि आए हैं या साधु संत आए हैं, तुलसीदास आए, ज्ञानेश्वर आए, नायनमार, अलवार, कितने सारे, हर एक प्रदेश में कई सारे ऋषि मुनि या संत महात्मा अवतार होके गए। तो उनके बारे में क्या है? तो उनके बारे में यह बात है कि वेदों का जो मत है, उस मत को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव करके सामान्य जनों के भाषा में सरल करके प्रकट करने का प्रयास किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो ये इसी मत में आ जाएंगे। लेकिन कहाँ उनको आपने 18 बास्केट खोल दी है, तो उसमें से कहाँ इनको रखना चाहिए ना, ये प्रश्न। क्या इनको वेद कहेंगे? क्या तुलसीदास ने जो बोला है, उस तुलसीदास जी का जो मानस ग्रंथ है, उसको आप वेद कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेम, वो वहां पर वो टाइट कर दिया कि इसी कोई वेद का, ना इसके बाहर हम वेद नहीं कहेंगे। इसको वेदांग कह सकते हैं क्या? नहीं, वेदांग नहीं भी नहीं है। फिर उपवेद है क्या? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद, वो भी नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे? बचे चार: इतिहास, ये पुराण, मीमांसा, धर्मशास्त्र और न्याय। क्या न्याय है क्या मानस? न्याय भी नहीं है। क्या पुराण है? नहीं, वो तो 18 पुराण, 18 उप पुराण, वो भी पक्के होके बैठे हैं। क्या धर्मशास्त्र है? नहीं, धर्मशास्त्र भी नहीं है। कहाँ जाएगा मानस? तो वो इतिहास अर्थात रामायण की वो एक नया प्रकार का रामायण कह सकते हैं, इसलिए वो इतिहास में डाल सकते हैं। या फिर यदि मानस पढ़ करके किसी को मोक्ष मार्ग पता चलता है, तो इसको हम वेदांत के अंदर डालते हैं। मानस क्योंकि वो रामायण के ऊपर चलने वाला ग्रंथ है, इसलिए वो इतिहास के भी पूरक जाएगा और दर्शन के भी पूरक जाएगा, या वेदांत के पूरक जाएगा, या फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, किसी में उस मीमांसा का एक पोषक ग्रंथ उसको कह सकते हैं। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी है। ज्ञानेश्वरी में क्या लिखा है? गीता की व्याख्या है। तो वो तो इतिहास के अंदर चला गया, क्योंकि वो महाभारत इतिहास है, महाभारत में गीता है और गीता के ऊपर वो व्याख्या है, तो उधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से किसी ग्रंथ के आधार पर लिखा यदि ग्रंथ है, तो वह उस अंदर चला जाएगा। इसके बाहर यदि कोई ग्रंथ लिखा है, विनय पत्रिका, अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी, ये वो, ऐसे संत तुकाराम ने गाथा लिख दी, ऐसे हर संतों ने कितना सारा, संत कबीर ने इतना सारा साहित्य लिखा है।
वो किसी भी ग्रंथ को व्याख्या करने नहीं लिखा है कि मैं इसी ग्रंथ की व्याख्या लिख रहा हूं, ऐसा नहीं किया। तो क्या करेंगे, हमें भारत में यह दिखाई देता है कि जितने संत महात्मा है वो सभी आध्यात्मिक है, मोक्ष मार्ग के चलने वाले हैं। इनमें से कोई भी प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाला नहीं कि मेरा पूरा अगला जन्म होता रहे इसलिए मैं पुण्य संचय कर रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं है इनमें। ये सभी उत्तर मीमांसा वाले हैं, वेदांत वाले हैं, मोक्ष मार्ग वाले हैं। तो इसलिए इन सबको कहां डालेंगे हम, वेदांत के अंदर। जो उत्तर मीमांसा उसके अंदर हम डाल देंगे। जितने संत महात्मा सब वेदांत के अंदर चले आए। अब वेदांत कहने से एग्जैक्टली क्या उसका विस्तार, हम जैसे दर्शनों का परिचय हमें करना है तो उस समय थोड़ा बहुत हम कर लेंगे। तो वह सभी इस शाखा के अंदर चले आते हैं। तो इस दृष्टि से हमें जो जितना जो धर्म साहित्य है, धर्म वांग्मय है, उसके विभाजन की ये मोटे तौर पर दृष्टि है। क्या कि किसी को पुनर्जन्म चलाना है और किसी को रोकना है। चलाना है तो उसको वो धर्म मीमांसा या विधि निषेध वाला शास्त्र, और जिसको रोकना है उस निवृत्ति मार्ग वाले के लिए मोक्ष शास्त्र। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवत गीता किस प्रकार का ग्रंथ है। भगवत गीता मोक्ष शास्त्र है, भगवत गीता धर्म शास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र कहने से क्या लेना है, यहाँ सीमित अर्थ है। धर्म नहीं तो कहेंगे कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म का ग्रंथ गीता नहीं है, ऐसे कैसे होगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। धर्मशास्त्र कहने से जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, पुनर्जन्म चलाए जाने वाला जो धर्म है, गीता पुनर्जन्म चलाए जाने वाले धर्म की निंदा करती है। कड़े शब्दों में निंदा, गाली देकर निंदा की गई भगवत गीता में। मोक्ष शास्त्र की स्तुति की गई है। तो इसलिए भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये सभी जो ग्रंथ है वो सभी ग्रंथ मोक्ष शास्त्र है। वह पूर्व मीमांसा के या धर्म शास्त्र जिसको कहते हैं वो नहीं है, प्रवृत्ति लक्षण के ग्रंथ नहीं है। ये पक्का ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से यह ऐसा विभाग होते चलता है, मोक्ष शास्त्र और या श्रेयस शास्त्र, प्रेयस शास्त्र, मोक्ष प्रवृत्ति शास्त्र, निवृत्ति शास्त्र, इस प्रकार से ये विभाग होगा। और यह चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम इनका एक विभाग हो जाता है, और धर्म अर्थ मोक्ष इनका और एक विभाग हो जाता है। क्या है कि दोनों को धर्म और अर्थ साधारण है। वैसे मोक्ष शास्त्र को धर्म अर्थ की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन काम शास्त्र को, अर्थात काम शास्त्र कहने से वो वात्स्यायन का जो काम सूत्र वो नहीं आता है। काम मतलब यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग वाला जो शास्त्र है, उसके लिए द्रव्य की बड़ी आवश्यकता होती है, और उसका व्यवहार करके यज्ञ यागादि पूजा पाठ करके दान धर्म करके पुण्यार्जन करना पड़ता है, तब जाकर के अगले जन्म में सुखी होंगे। इसलिए धर्म अर्थ की ये सुख या क्या प्रवृत्ति मार्ग के लिए बड़ी आवश्यकता हो। तो ये सामान्यतः धार्मिक वांग्मय को देखने की दृष्टि, किस प्रकार से उनका विभाजन हुआ है, किस काम के लिए आए हैं, दो दो चार चार वाक्यों में संक्षेप से बोल करके बताने का प्रयास किया है। आशा है इसे थोड़ी बहुत स्पष्टता आई हो। तो आज हम, मेरी ओर से जो कहना है यही पर हम रोक देते, प्रश्नोत्तर के लिए हम मंच खोल देते हैं। जी, कोई प्रश्न हो तो जरूर बोलिए। जी दिव्या दीदी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। यदि प्रश्न करना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, ताकि पता चलेगा कि उनको अनम्यूट करने की अनुमति देनी है, या सबको एक अनम्यूट करने की अनुमति देके रखी जा सकती है, जो चाहे कर सके। हरिओम स्वामी जी। जी। मेरा प्रश्न, जो आपने वेदों के जो अंग बताए थे उसमें मुझे ये वाला समझ में नहीं आया जो निरुक्त है, तो आप थोड़ा सा बस एक दो लाइन में समझा सकते हैं? वैदिक डिक्शनरी, ओके। जो वेदों में जो शब्द व्यवहार हुए उनका अर्थ क्या है, क्योंकि वेद स्वयं नहीं बताता है तो कैसे पता चलेंगे लोगों को। तो वो निरुक्त शास्त्र के द्वारा पता चलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, अपौरुषेय शब्द का एक बार अर्थ वापस से बता दीजिए, मैं समझ नहीं पाया था। अपौरुषेय और पौरुषेय जी।
जैसे मैं भगवत गीता उठा करके पढ़ता हूं, तो क्या भगवत गीता के श्लोक मैंने रचे हैं ऐसा अर्थ होगा? नहीं, वो पहले से रचे हुए हैं, मैं केवल पढ़ता हूं। तो मैं उन श्लोकों का रचयिता या बनाने वाला नहीं हूं, मैं केवल वाचक हूं, पाठक हूं। और यदि मैं बैठ के कोई काव्य लिखता हूं या कोई अध्याय लिखता हूं, कुछ लिखता हूं, पाठ लिखता हूं, तो वो मैंने सोच समझ करके लिखा है। तो उस समय क्या होगा कि मैं उस ग्रंथ का या उस परिच्छेद का, जैसे अभी जो हिंदू धर्म के ऊपर जो आपको टिप्पणियां पुस्तक दे रहा हूं, वो मैं लिख रहा हूं। उसका हर एक शब्द मैं सोच समझ करके लिख करके वाक्य बना कर दे रहा हूं। तो तब मैं उसका एक कर्ता हूं। गीता का मैं कर्ता नहीं हूं। उसी प्रकार वेद का ईश्वर भी कर्ता नहीं है, ईश्वर केवल उसको पढ़कर बोल देते हैं। तब ऐसे समय क्या होगा कि ईश्वर ने भी वो नहीं बनाए हैं, तो तब अपौरुषेय कहा जाएगा। और हमारी जो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों का कहना है कि वेद अपौरुषेय है। लेकिन हमारे न्याय वैशेषिक जो शास्त्र है या योग शास्त्र है, वो लोग वेद को मानते हुए भी कहते हैं कि ईश्वर ने ये बोले हैं। मतलब कि मान लीजिए एक एक सर्ग समाप्त हो, एक सृष्टि समाप्त, चक्र समाप्त हो, अगला कल्प शुरू हुआ। उस समय ईश्वर जब बोलने जाएंगे तो उस समय क्या फिर अग्निमीळे पुरोहितम यही मिलेगा क्या? नहीं भी मिल सकता। ईश्वर बदल सकते हैं उसको, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अपौरुषेय मतवाद जो है उसका कहना है कि वेद वेद के वर्णों में, अक्षरों में, इसमें ईश्वर भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसा बोलते हैं, ऐसा। ये होता है अपौरुषेय। और पौरुषेय मतलब बदल करके बोल सकते हैं। वही संदेश दे दिया लेकिन वाक्य बदल दिए, तो तब वो पौरुषेय हो जाए। जी, धन्यवाद स्वामी जी। और कोई? स्वामी जी, मेरा प्रश्न था, हम्म। वेद का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? ये वर्णनात्मक होते हैं या शब्दात्मक? ये नित्य है कि अनित्य? अच्छा, वेद वेद का जो पारंपरिक मत है वो है वो शब्द राशि वेद है, क्योंकि वेद नित्य है। वो जो आनुपूर्वी जिसको कहते हैं, अग्नि मीणे पुरोहितम, ये जो क्रम से जो वर्ण है वो आनुपूर्वी है। और वह आनुपूर्वी जो है वही वेद है, शब्द राशि वेद है। मगर गुज्जे स्वामी जी, शब्द से मैंने बोला कि जैसे मैंने मेरा नाम ही लिया रुद्रांश, मगर ये शब्द एक समय बाद ये शब्द हुआ फिर ये बंद हो गया, हाँ, तो अब इसकी इसमें नित्यता क्या कैसे है हुई? कि अब शब्द कहने से, जैसे कि मेरे सामने कोई पुस्तक है। मेरे सामने यहाँ पर एक पुस्तक है, इसका नाम है ईशादि नौ उपनिषद, ऐसा उसके ऊपर लिखा है। तो मैं यदि ध्वनि के द्वारा प्रकट न करूं, मेरे कंठ ध्वनि के द्वारा मैं प्रकट नहीं करता हूं, मन ही मन पढ़ लेता हूं, तो क्या मैंने शब्द पढ़े? अवश्य पढ़े, है ना? जी मैं मन ही मन भी पढ़ सकता हूं और प्रकट ध्वनि के द्वारा भी बोल सकता हूं। तो शब्द का स्वरूप क्या है? या जी प्रकट ध्वनि शब्द है? नहीं, प्रकट ध्वनि शब्द नहीं। प्रकट ध्वनि यह उन शब्दों को, उन वाक्यों को लोगों को समझाने के लिए एक माध्यम है, ध्वनि शब्द नहीं है। जब मैं मन ही मन बोल रहा था तो ये वाली ध्वनि नहीं थी। जी इसका मतलब जो शब्द है ना, जब शब्द राशि कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो ध्वनि की राशि नहीं है। जैसे वाणी के 4 स्तर है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो मैं बोल रहा हूं तो वैखरी चल रही है। मैं मन ही मन जब बोलता हूं, मन ही मन चलता है, तो वो मध्यमा है। उसके जी उसके बाद क्या पश्यंती है और उसके बाद परा भी है। परावा। हाँ, तो वो निचले स्तर में जाएंगे तो वो वाला शब्द है। तो इसमें भी ये कई सारे विषय शास्त्रों में आ जाते हैं कि भाई यदि शब्द राशि तो बोल करके समाप्त हो जाते, कहाँ नित्य, वो तो बदल जाएंगे। जी वो तो उत्पत्ति विनाश वाले नित्य कहाँ होंगे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है।
इसके और भी शास्त्रीय पक्ष है, इसमें सूक्ष्मता है। वेद नित्य है। जी, वेद नित्य है, जी। अपौरुषेय है। और वेदांत क्या है कि वो ब्रह्म छोड़कर सबको अनित्य बोल देता है। अनित्य मानता है। जी स्वामी। इसलिए वहां का उत्तर बड़ा स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्यवहार काल में नित्य है। जी। वेद व्यवहार काल में नित्य है, यह वेदांत का भी कहना है। और एक स्वामी जी प्रश्न एक और था कि जैसे अपन इतना पढ़ रहे हैं, तो अधिकांश जो हिंदू जागरण की बात है, तो जो अधिकांश जो हमारा मानव समाज है, ये सब प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है। आज हम में से भी सब है, आगे जाके कोई विवाह करेगा या किसी ना किसी प्रकार से वो प्रवृत्ति होगा। तो इसमें ये मोक्ष जो अपना ये निवृत्ति मार्ग कैसे फिट होगा? इससे हम लोगों को जागृत कैसे करेंगे? अब एक बात है कि साधारण समाज ना प्रवृत्ति में लगा है ना निवृत्ति में लगा है। उनको नहीं पता है किस में लगा है। आप सर्वे करिए, जी। आप जाकर के सामान्यतः लोगों को पूछिए, क्या अगला जन्म सुख में होना चाहिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्या आप? तो बोलेंगे क्या कह रहे हैं आप, यही मतलब बड़े दयनीय स्थिति है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा चित्र है, उनको नहीं पता है क्या क्यों कर रहे हैं। अब मैं बड़े मतलब क्या है कि मुझे भी इन चीजों से बड़ा अटपटा लगता है। मैं कभी कभी कुछ साधु महात्माओं को पूछा हूँ, भाई आप वहां पर जा रहे किस लिए? बोले वहां हमें वो बड़ा पुण्य लाभ होता है। आप पुण्य लाभ के लिए जा रहे हैं? अब देखो, साधु महात्मा किस लिए लगा हुआ है? मोक्ष के लिए। उसका विरोध किससे है? पाप और पुण्य से। और धर्म स्थल पर जाकर के क्या करना चाहते हैं? पुण्यार्जन करना चाहते हैं। तो मतलब इतना भ्रम है, समस्या है, गलत है। मैंने इसलिए जब कभी धवल ये वो छोटी सी एक परिक्रमा करता है ना, वो नेमावर के आसपास 15 दिन की, हाँ, तो नाभि परिक्रमा। क्या कहते हैं उसको? वो नाभि परिक्रमा। हाँ, नाभि परिक्रमा। हाँ, तो मैंने पूछा धवल किस लिए कर रहे हो? तो वो उसने सोचकर उत्तर दिया, आप पुण्य कहे तो मोक्ष मार्ग नहीं होंगे। तो फिर है ना, तो परिक्रमा करते हो तो आपकी भावना क्या है परिक्रमा के पीछे? आप यदि पुण्य की भावना से करें तो आपको पुण्य लगेगा, और यदि आपको मोक्ष मार्ग के तो वो फिर समस्या कर देगा, वो आपके विरुद्ध चला जाएगा। आप कहते हो कि मुझे इस घर से बाहर निकलना है और अंदर से ताला लगा रहे हो, ये कैसे होगा? स्वामी जी जैसे कि स्वधर्म से चित्त शुद्धि भी तो होती है। अब कोई अपने अपने जो स्वधर्म है, उस विषय को हम जब दर्शनों का परिचय कराएंगे तो उसको थोड़ा सा ले लें। जी। यह जो पूर्व मीमांसा है उसको कैसे टैकल करके मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए। और इसको प्रश्न किया कि लोग तो सभी तो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए, निवृत्ति के तरफ, या तो लोग तो निकल करके शादी ब्याह करेंगे, तो विवाह करने से तो वो तो प्रवृत्ति मार्ग का सदस्य हो गया, वो तो निवृत्ति मार्ग का नहीं हुआ। क्या उसके लिए निवृत्ति मार्ग संभव नहीं है? तो उसको हम थोड़ा सा स्थान दे करके चर्चा कर लें। ठीक, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा स्मरण करा देना कि ये विषय छूट गया, हम उसको ले लें। जी। और स्वामी जी एक विषय जैसे हमने आत्मा जाने कि सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर हमने जाना कि वास्तव में ये आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब वेदांत शास्त्र में। तो अब हमसे कोई पूछता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बोले कि ब्रह्म वास्तव में ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो हमने बोला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम ब्रह्मास्मि, तो इसमें ब्रह्म शब्द मतलब ब्रह्म है क्या? ब्रह्म किसे कहेंगे? ब्रह्म क्या क्या अर्थ है? ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ जैसे कि ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, ब्रह्म क्या है? वह एक उत्तर है, जन्माद्यस्य यतः। इस जगत की सृष्टि जहां से होती, यह जगत जिसमें स्थित है और जिसमें इसका लय होता है वही ब्रह्म है। ये तो हमारे शास्त्रकारों ने बहुत बढ़िया उत्तर दे के रखा है। इस प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ऐसे कई सारे उत्तर है। अब क्या है कि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया तो ऐसा उत्तर दे सकते हैं हम, लेकिन ये बहुत बड़ा उत्तर है कि जगत की सृष्टि स्थिति लय, अर्थात एक शब्द में बोलना है तो जगन्नाथ या विश्वनाथ, जगदीश। जगदीश ही ब्रह्म है, जगन्नाथ ब्रह्म है, विश्वनाथ ब्रह्म है। जी स्वामी। वो जो दूसरा सूत्र है ना, जन्माद्यस्य यतः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसंविशन्ति इत्यादि, जो है कि जहां से भूतों का जन्म होता है, जिसमें ठहरते और जिसमें इनका लय हो जाता है। तो एक शब्द में आप जगन्नाथ कह दीजिए, खेल समाप्त। जी।
धन्यवाद स्वामी जी। जी। और कोई? क्योंकि ये शास्त्र का था, इसमें कोई टेक्निकल प्रश्न नहीं बन रहे हैं। कुछ प्रश्न हो तो पुराने सत्रों के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं कि आज के सत्र का प्रश्न होना चाहिए, पुराने किसी सत्र का भी हो सकता है, तो भी आप पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। आ, आपने ऐसे तीन, अभी के एक सत्र से है कि आपने ऐसे तीन मोक्ष शास्त्र के वो बताया कि ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। तो जो पुराण है वो किस चीज में आएंगे? हाँ, अब पुराण में दोनों है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता केवल मोक्ष शास्त्र है, निवृत्ति मार्ग के शास्त्र है। पुराण जो है वह दोनों का पोषण करते हैं। कभी कभी यह भी दिखाई देगा कि एक ही श्लोक के अंदर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बोल के रखे, भुक्तिम मुक्तिम च विंदति, ऐसा बोला गया। भुक्तिम मुक्तिम च विंदति, भुक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी। भुक्ति मतलब भोग मिलेगा, यह लोक परलोक में भोग मिलेगा, और मुक्ति भी मिलेगी, ऐसा भी बोला है। मतलब ऐसा ये मंत्र है, इसका पाठ करिए, या ये स्तोत्र इसका पाठ करिए, ये पूजा करिए, इस भगवान की पूजा करिए, आपको चाहे तो भुक्ति चाहिए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में परलोक में सुखी होना है, वो भी मिलेगा, और आप भावना बदल देंगे तो आपको मुक्ति भी मिल सकती है। तो कभी कभी है ना, एक श्लोक के अंदर, एक वाक्य के अंदर दोनों बोले गए, तो मतलब ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट कभी दिखता है, जैसे गीता आदि शास्त्र में पक्का वाटर टाइट में ये है ही मोक्ष शास्त्र। लेकिन पुराण, स्मृति शास्त्र ये अधिकतर तो प्रवृत्ति शास्त्र के, और स्मृति शास्त्र विशेष करके प्रवृत्ति के लिए आया है, मोक्ष के लिए बहुत कम स्थान दिया गया है। वेदों में मोक्ष के लिए कम स्थान है, 4%। स्वामी जी, ऐसा वेद में ऐसा आपने 4% का कहा मोक्ष उसका, लेकिन जैसे उसमें जो 80% जो स्थान है वो कर्म कांड को दिया है, और 16% जो है वो उपासना को दिया है, और 4% ज्ञान कांड का है। तो जो उपासना कांड है वो भी तो मतलब मोक्ष के लिए ही हुआ ना, मतलब। उपासना का क्या है, उपासना दोनों प्रकार से चलती है। कुछ कुछ उपासना जो है वह ब्रह्म ज्ञान के उपयोगी उपासना है, और कुछ कुछ उपासना जो है वह उसका ऐसा है उपासना का कि उनको जो, जैसे कि आरण्यक से वो आ रहे ना, जैसे मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम है, मंत्र और ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 3 प्रकार है, ब्राह्मण के 3 प्रकारों में पहला प्रकार ब्राह्मण है, दूसरा आरण्यक और तीसरा उपनिषद है। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ऐसे 3 प्रकार आते हैं। तो ये जो आरण्यक है, इसके अंदर उपासनाएं आई है। आरण्यक शब्द शब्द का अर्थ है कि जो अरण्य में बोले गए हैं, या अरण्य में जिनको चलाया गया है, या अरण्य में पाए गए हैं, अरण्य जंगल। तो क्या है कि जैसे कि हम 4 आश्रम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी के लिए तो वैसे कुछ यज्ञ याग आदि का वैसा विधान नहीं है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक तो उसको अग्नि आधान, मतलब जो अग्निहोत्र या जो करना है वो तो तब तक तो उसको है ही नहीं। तो विवाह के बाद वानप्रस्थ होने तक वो चलेगा। वानप्रस्थ वन में चला गया, वन में चला गया तो उसके पास तो द्रव्य सामग्री है ही नहीं, अभी पैसा ऐसा जो है वो है ही नहीं उसके पास, तो वो क्या करेगा? तो उसने बाहर के जो खर्चीले जो यज्ञ याग है वो तो उसको संभव नहीं। फिर वहां पर क्या कर सकता है कि वो मानसिक रूप से वो पूजाएं कर सकता है। वही यज्ञ याग है, उनके विकल्प सोचे गए, ये ऐसी पूजा करिए आपको वो फल मिलेगा। तो ये जो उपासनाएं है इसमें भी स्वर्ग आदि पाने के लिए उपासनाएं लगी हुई है, और कुछ कुछ उपासनाएं जो ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी, ऐसे दोनों प्रकार की उपासना उसमें दिखाई दी। तो उपासना अधिकतर ये जो कर्मकांड जिसको कहते हैं ना, उसी का एक सूक्ष्म मानसिक विकल्प है। जी स्वामी जी। और कोई? कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हमारे शास्त्र शास्त्र पढ़ते समय ये समझ करके हाथ में लेना है कि गीता मोक्ष शास्त्र है। तो कुल मिला के गीता क्या बताने वाली है कि मुक्ति पानी है, मुक्ति पाने के लिए क्या साधना करनी, वो उसका उपदेश होगा उसमें।
स्वामी जी, एक प्रश्न ये है कि जैसा हमने अभी देखा कि गीता मोक्ष का शास्त्र है, किंतु इन दिनों कई संगठन भी गीता को एक मैनेजमेंट का सूत्र के रूप में या कई अलग अलग चीजों की उपमा देकर के अच्छी वो बात कर है। रहे हैं, ऐसा उससे है एक संदेश कैसा जी, जाता है? बिल्कुल। इससे ऐसा है कि जैसे योग शास्त्र है, अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जैसे आसन एक आता है, तो इस आसन के बारे में हठ योग प्रदीपिका आदि ग्रंथ बने हुए कि कितने आसन हो सकते हैं। आसन का तात्पर्य क्या है कि शरीर को निरोग रखना है, रोग न हो, रजोगुण का नाश हो, ये उसके विशेष तात्पर्य के लिए ये आसन आया है। अब और ये रोग न हो और शरीर निरोग रहे और रजोगुण का नाश हो, किस लिए? क्योंकि हमें प्राणायाम करना है, धारणा करनी, ध्यान करना है। यदि शरीर रोगी रहेगा या रजोगुणी रहेगा तो प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि जो है वह नहीं बन पाते हैं। उसको अगले वाली भूमिकाओं के लिए हमारा शरीर भी मदद कर सके, समर्थ रहे, इसलिए आसन लाया गया है। जिन्होंने भी आसन लाए, अब क्या है कि इन आसनों को निकाल करके वहां से शरीर यदि किसी का ठीक रहता है लेकिन वो योग से उसे कोई मतलब नहीं है, तो भी चल सकता है। उतना निकाल करके यदि कोई अपने जीवन में व्यवहार कर लेता है तो करे। अब हम कर भी क्या सकते, तो अवश्य कर सकता है। तो उस दृष्टि से हम इस प्रकार से गीता से यदि किसी को कोई मैनेजमेंट समझ में आती है तो कर ले, लेकिन उस लिए गीता शास्त्र नहीं आया है। उस दृष्टि से भगवान ने गीता शास्त्र नहीं बताया, वो तो मोक्ष शास्त्र है, वो तो जन्म मृत्यु के चक्र के पार जाने का शास्त्र है। जैसे नासा ने वो एस्ट्रोनॉट भेजने हैं, अंतरिक्ष वीर भेजने हैं, तो उनको वो जो खाद्य पदार्थ देने थे उसकी पैकिंग करनी है, तो वो यदि जो आमतौर के जो डब्बे होते हैं उसमें यदि पैकिंग करेंगे तो वो बहुत भारी हो जाएंगे, उनको तो वजन कम करना है, वजन कम करना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, वो निकाली, जो अभी रैपर के रूप में काम में आती। कई सारे ये जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते तो रोटी वोटी जिसको रैप करके आते ना, वो जो फॉइल है, वो उस प्रकार की फॉइल उन्होंने ढूंढ निकाली। अब उन्होंने तो इसलिए ढूंढ के निकाली थी कि उनके एस्ट्रोनॉट को वो जो कुछ भेजना है, देना है, उसके लिए काम में आनी चाहिए। लेकिन बाद में बाकी लोगों को भी काम में आ जाती तो कर लो क्या फर्क पड़ता है। तो उस प्रकार से है ये। गीता से किसी को मैनेजमेंट यदि सूझती है तो वो करे, लेकिन गीता कोई मैनेजमेंट का ग्रंथ नहीं है। लाइफ मैनेजमेंट का है कि वो लाइफ को समाप्त करने के लिए बैठा है, वो मैनेजमेंट है उसमें। अब क्या जी है स्वामी कि जी। इसमें क्या है कि गीता शास्त्र चूंकि मोक्ष शास्त्र है, तो मोक्ष के लिए जो साधना है, साधना में अधिकतर आपके मन को कैसे टैकल करना है, साइकोलॉजी। तो ये जो मनोविज्ञान है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान उसमें बोला है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या भले बुरे चीजें चलती रहती है, उसका पता चलता है। और उनको यदि नियंत्रण करना है तो वह कैसे करे, इसका उपदेश मिलता है। और उसके द्वारा यदि किसी को कोई लाभ हो जाता है बाह्य जगत में, तो वो ले सकता है, क्योंकि वो आखिर सिद्धांतों तो वही है, मन के बारे में ही है। तो वो उन सिद्धांतों को काम में लगा सकता है। और कोई, या फिर आज का सत्र समाप्त करें, 10:30 तो बजे ही हुए इसे। ठीक। किसी का प्रश्न हो या कोई सारांश भी प्रस्तुत करना चाहता हो, हाँ, जिसकी इच्छा जरूर। भी हो तो वो बिल्कुल, कर सारांश सकता है। प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जरूर करें, और तो जिनको करना है वो रुके, बाकी लोग निकल सकते हैं। पहले सत्र की समाप्ति की घोषणा भी कर लेते ताकि इस निस्संदेह लोगों को जाने में सुविधा हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जी। किसी को भी प्रश्न हो या सारांश रखना हो तो अनम्यूट सारांश कर रखना दीजिए। है। जी रुद्रांश जी। रुद्रांश जी। प्रणाम स्वामी जी, शुभ रात्रि। जी ठीक है। किसी को वैसे कुछ न प्रश्न करना है न सारांश रखना है तो आज विराम करते। सबको शुभ रात्रि। जी स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि स्वामी जी, हरिओम। हरिओम।